जब कोई महिला को या किसी बच्ची को पीरियड आता है ना, तो पीरियड आने के बाद क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि कभी कभी शरीर में पेन होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है। तो जब पीरियड के दौरान वो होती हैं तो उनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, पेन किलर खा लेती हैं, कुछ दर्द का दवाई खा लेती हैं। अब दर्द का दवाई आपके लिए सही तो है नहीं। दर्द का दवाई अगर आप खाते हैं तो कोई भी दवाई हो खाली पेट तो आपको खाना नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा मात्रा में या आप आदी हो चुके हैं, बार बार खाते हैं, तो आपको लीवर डैमेज कर सकता है, किडनी खराब कर सकता है। उससे पहले क्या क्या समस्या कर सकता है कि अगर खाली पेट आप दवाई खाते हैं तो आपको गैस बनाना शुरू कर देगा, समझ गए। फिर आपका गैस के साथ साथ पेट में ऐंठन वगैरह, समझ गए ना, अल्सर बनाना पेट में शुरू कर देगा, ये सभी दिक्कत होना शुरू कर देता है। पेन किलर का बहुत सारा साइड इफेक्ट भी होता है। अगर मान लीजिए कि आपका बॉडी में सूट वो टैबलेट नहीं करता है तो बहुत सारे उसका साइड इफेक्ट है, जैसे जी मचलना, उल्टी आना, चक्कर आना। फिर आपको कहा जाता है कि आपके शरीर पे कहीं कहीं चकत्ता जैसा, मतलब लाल चकत्ता, मतलब कैसे इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन वगैरह उसी प्रकार से हो जाते हैं। फिर बहुत सारी परेशानियां झेलने को पड़ सकती है, समझ गए ना। और देखिए सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर आप कोई भी जैसे अंग्रेजी दवाई का सेवन आप लोग करती हैं तो उसमें क्या होता है ना कि आपको आपके शरीर में किडनी और लीवर को सबसे ज्यादा वो डैमेज करता है। और किडनी और लीवर को जब डैमेज करेगा तो आपको समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा हार्मफुल आपके शरीर के लिए है। ये एक ऐसा दोनों ऑर्गन है कि बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होता है ये। तो पेन किलर खाने से आपके शरीर में क्या होता है कि वो आपके ब्लड को भी क्या करता है, पतला कर देता है, जिससे ब्लीडिंग होने की चांस ज्यादा हो जाती है, ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, समझ गए। इस कारण से इसको नहीं करना चाहिए। हाँ, ज्यादा मात्रा में अगर दर्द हो, समझ गए, ज्यादा मात्रा में अगर दर्द का एहसास आपको हो रहा है तो आप डॉक्टर से मिलिए। अगर आपको डॉक्टर से नहीं मिलने का मन है या तो समय आपके पास नहीं है तो आप क्या कीजिए, कम से कम घरेलू नुस्खा का उपयोग करिए कि अदरक वाली जो चाय होती है उसका इस्तेमाल ज्यादा करें, समझ गए, हल्दी वाला दूध पिए, समझ गए। फिर गर्म पानी हमेशा पीते रहें, ज्यादा मात्रा में गर्म पानी पिए। या तो फिर कहा जाता है कि पानी आपके बॉडी को मतलब डिहाइड्रेटेड रखे, पूरा एकदम हाइड्रेटेड रखे, मतलब पूरा पानी पीजिए जम के, समझ गए। और जैसे गर्म पानी किसी बोतल में शीशी में भर लिए, अब भरने के बाद फिर जहाँ पे दर्द कर रहा है बॉडी का पार्ट्स वहां पे उसको सहलाते रहें। इससे क्या होता है कि पीरियड्स के दौरान आपको दर्द सहना कम हो सकता है, मतलब पीरियड के दौरान दर्द कम होगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि ना कुछ हो तो नहीं सुला, दवाई खा ली थी, तो दवाई आपके शरीर में आगे चल करके क्या होता है ना कि बहुत समस्या क्रिएट करता है। कुछ कुछ महिलाएं होती हैं जो पीरियड आने के बाद भी क्या कर, पीरियड का वो डेट बढ़ाने के लिए टैबलेट एक आता है ना, तो वो खाती हैं। अब वो खाने से भी समस्या उनको होता है, उनका जो ओवरीज होता है उनमें मतलब कि इन्फेक्शन वगैरह क्रिएट कर देता है, समझ लेता है। ऐसा रेगुलर नहीं करना चाहिए। मे बी वो देखिए साइंस बनाया गया किस लिए कि आप इसको मतलब बैड हैबिट में नहीं गुड हैबिट में यूज करें। अब बहुत सारे महिलाएं क्या करती हैं, उसको बैड हैबिट में यूज करना शुरू कर देती हैं, तो ये सब क्या है, आपके लिए समस्या क्रिएट कर देता है। इसलिए जब भी पीरियड के दौरान कोई महिलाएं हो तो पेन किलर का इस्तेमाल कम करना चाहिए, समझ गए। अगर पेन किलर का इस्तेमाल आप ज्यादा करती हैं तो हो सकता है बहुत ज्यादा समस्या हो जाए।